Hello, good morning friend. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome once again all of you. Chapter number 8, how do organisms reproduce, and we are going to continue our topic 8.3.2 sexual reproduction in flowering plants. This is our 8th continue explaining videos, and particularly these videos we discuss explain sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा मोस्ट हाई क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। तो शुरू करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन। Pollen grains are produced in anther of a stamen. Stamen के अंदर जो एंथर होता है वो एंथर pollen grains को प्रोड्यूस करता है। While female gametes means egg cell is produced in each ovule of an ovary. ठीक इसी तरह से फीमेल गेमेट्स मतलब कि एग सेल है, ये प्रोड्यूस होते हैं each ovule जो ओवेरी के अंदर सोते हैं। Pollination, a process of transfer of pollen from another of stamen to the stigma of pistil is called the pollination. Pollination क्या है? Pollination एक प्रोसेस है जो ट्रांसफर करता है पोलेंस को। Process of the transfer of the pollen from anther of stamen to the stigma of the pistil. Stamen का जो एंथर है, एंथर से पिस्टल की जो स्टिग्मा है उस पर वहां तक ट्रांसफर करने का काम, इसे पोलिनेशन कहा जाता है। There are two types of pollinations present in flowering plants, shows the flowering plant. One of is self-pollination. Transfer of pollen occurs in the same flower. अगर जो उसी फ्लावर के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ द pollen from anther of the stem to the stigma of the pistils in the same flower, then it is known as the self-pollination. तो इसे self-pollination कहा जाता है। And if the transfer of the pollen occurs from the one flower to another, and this is achieved by pollinating agents like the wind, water and animals. लेकिन transfer of pollen from anther to stamen, anther of the stamen to the stigma of the pistils from one flower to another flower is called the cross pollination। और जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पर इसे अचीव करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉलिनेशन एजेंट्स के फॉर्म में विंड मतलब कि पवन, या फिर बहता हुआ पानी वाटर, या फिर एनिमल्स इसमें हेल्पफुली बनते हैं। तीसरी बात फर्टिलाइजेशन, इसके बाद का स्टेज है पोलन स्टिक टू स्टिग्मा। पोलन है वो स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है, वहाँ पर जुड़ जाता है। पोलन ग्रेन्स germinates to give rise to pollen tube which develops in the style and reaches up to ovule। आगे क्या होता है? पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं टू गिव द राइज, और धीरे धीरे ये राइज होते हैं टू पोलन ट्यूब, फिर पोलन ट्यूब के अंदर वो राइजेस अप होते हैं एंड विच डेवलप इन स्टाइल एंड रीचेस अप टू द ओव्यूल। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गेमेट्स, मतलब कि एक सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बाद में मेल जर्म सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स थ्रू प्रोड्यूस हुए, ये फ्यूज होते हैं फीमेल गेमेट्स मतलब कि एक सेल जो प्रेजेंट होता है ओवेल में इसके अंदर, एंड दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से मेल
फीमेल एग सेल मतलब कि फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एंड दे फॉर्म जाइगोट। Zygote is formed due to the process of the fertilization. Zygote fertilization process through create होता है, and zygote is capable to growing into a new plant. और zygote के अंदर ये क्षमता होती है जिससे नया प्लांट ग्रो हो सके। लास्ट स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote divides several times to form an embryo within the ovule. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट है वो अनेक बार डिवाइड होता है एंड टू फॉर्म द एम्ब्रॉय विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के साथ वो एम्ब्रॉय फॉर्म करता है एंड द ओव्यूल डेवलप्स टफ पॉट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड। और फिर उसके इर्द गिर्द एक टफ पॉटिंग बनता है एंड ग्रेजुअली कन्वर्टिंग टू सीड, और फिर वो सीड में मतलब कि बीज में रूपांतरित हो जाता है। द ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। और ओवेरी हैं वो जल्दी से त्वरितता से ग्रोथ इसका होता है और धीरे धीरे वो रिपेंड मतलब कि पक जाती है और इस तरह से वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। This seed contains the future plant or the embryo which develops into a seedling under the favorable condition. जब favorable condition होती है तब seedling through seed जो है उसमें से future plants या फिर embryo develop होता है and this process is called the seed germination. तो आखिरी जो steps होता है वो होता है seed germination का। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टोटल 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले पोलिनेशन। पोलिनेशन 2 टाइप की होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। जिसके बाद यहाँ पर मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जर्म सेल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन थ्रू जाइगोट क्रिएट होता है और जाइगोट क्रिएट होने के बाद वो कैपेबल होता है ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट के लिए। जिसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है जिसे सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पूरा क्वेश्चन रखते हुए, क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Pollen grains are produced in anther of a stamen, while female gametes means egg cell is produced in each ovule of an ovary. Pollination, a process of transfer of pollen from anther of the stamen to the stigma of pistil is called the pollination. There are 2 types of pollination. Self-pollination. Transfer of the pollen occurs in the same flower is called the self-pollination. And transfer of pollen occurs from one flower to the another is called the cross-pollination. In cross-pollination, this is achieved by pollinating agents like the wind, water and animals. Second stage, fertilization. Pollen stick to stigma. Pollen grains germinate to give rise to pollen tube, which develops in a style and reaches up to ovule. The male germ cells produced by the pollen grains fuses with the female gametes like egg cell present in the ovule. This fusion of the germ cell is called the fertilization. Zygote is formed due to the process of the fertilization, and zygote is capable of growing into a new plant. Last stage, post fertilization events या फिर seed germination. After fertilization, zygote divides several times to form an embryo with an ovule. Ovule develops a tough pod and is gradually converted into a seed. The ovary
grows rapidly and repents to form a fruit. The seed contains the future plants or embryo which develops into seedling under the favorable condition, and this process is called seed germination. So dear students, I hope you understand very well both the videos which are related 8.3.2 आर्टिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज जो दो क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 7 और 8 के द्वारा आपके सामने एक्सप्लेनिंग की, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चन आपको विथ लेवल डायग्राम रेडी करना है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से इन दोनों क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके इसे रिमेंबर कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।